अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक कॉटन से बेबी फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। इसकी जो नेक है ये स्पेशल नेक है, टाई शेप इसका नेक बनाया है मैंने। और इसकी मेजरमेंट मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी कटिंग दिखा रही हूँ। ये हम घर में बचे हुए पीसेस से भी बना सकते हैं। अगर हम वैसे बनाएंगे तकरीबन ये 2 से 3 साल की बच्ची का साइज़ है। और 1 मीटर कपड़े में इस तरह का फ़्रॉक 1 से 1.5 मीटर कपड़े में ये फ़्रॉक आराम से बन सकता है। ये मैंने कॉटन फैब्रिक लिया हुआ है। इस वक्त ये मेरे पास जो पीस है इसकी चौड़ाई 30 इंचज़ है। इससे हम कम भी रख सकते हैं। अगर हमारे पास कम चौड़ाई है तो हम कम चौड़ाई में भी बना सकते हैं। और ज़्यादा के लिए ये बहुत है चौड़ाई। और इसकी लेंथ 14.5 है। ये मेरे पास पीस है। इसके अलावा और 2 छोटे छोटे पीसेस और भी हैं। ये एक लंबी पट्टी है जिसमें से मैं योग बनाऊंगी। अब योग का मैं साइज़ ले रही हूँ, इस वक्त 14 ले रही हूँ। 13 मैं योग रखूँगी चौड़ाई में। अब इसी पट्टी को मैं डबल कर लूँगी। इसके लिए हमें कपड़े का चौड़ा या लंबाई में और आड़ा तिरछा नहीं देखते हैं। जिस तरह का भी हमारा पीस है, बच्चों की फ्रॉकों में सब कुछ चलता है। इसमें आड़े तिरछे का कोई हिसाब किताब नहीं होता है बच्चों की फैब्रिक बनाते हुए, हमें ड्रेसेस बनाते हुए। अभी मैं इसकी जो लेंथ है इस वक्त 7 इंच ले रही हूँ। तैयार ये मेरी जो योक होगी ये 6 इंच की होगी। लेंथ योक की 6 इंच होगी। और चौड़ाई मेरी इस वक्त 14 इंच रखी है, 13 इंच रखनी है। 5.5 पर मैं शोल्डर का निशान लगाया आर्म होल के लिए। और इतनी ही मैं लेंथ लूँगी इसकी। यही 5.5 पर आर्म होल की मैं लेंथ ली है। नीचे से मेरे पास सिर्फ 1 इंच ही फैब्रिक बच रहा है। इसको कटिंग करने के बाद और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा तिरछा कर रही हूँ। ये 1 इंच से भी अब कम हो गया है मेरे पास। ये बाकी सिलाई में आकर ये बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। अब ये हल्की सी एक नेक कटिंग कर रही हूँ मैं 2 इंच चौड़ाई की। ये पूरी 4 इंच चौड़ाई की नेक होगी मेरी। और 1 इंच गहराई की मैंने बनाई है। फ्रंट बैक मैंने इकट्ठे कटिंग किए हैं। अब मैं फ्रंट साइड को अलग करने के बाद एक नेक जो है मैं फ्रंट साइड पर कटिंग करूँगी वी शेप में। ये आप देखें 3.5 इसका नेक का जो गहराई है मैं 3.5 रख रही हूँ इसकी डेप्थ। ये हल्का सा वी शेप, वी के साथ हल्का सा कर्व लूँगी मैं, बिल्कुल वी शेप नहीं लूँगी। आप ये देखें हल्का सा कर्व भी दिया है मैंने इसके अंदर। जैसे कि मैंने बताया ये तकरीबन 3 साल के बच्चे का ये फ्रॉक बन रहा है। तो इसकी गले की गहराई मैंने 3.5 रखी है। चौड़ाई मैंने 4 इंचज़ रखी है, हाफ 2 इंचज़ था। अब मैं जो स्लीव बना रही हूँ ये इसी पट्टी को मैं डबल कर लूँगी। सिर्फ 4 इंच चौड़ाई की मैं स्लीव तैयार करूँगी। अब जितना मुझे स्लीव के लिए पीस चाहिए, अब इसको मैंने डबल कर लिया है और फिर डबल कर लिया है। और ये स्लीव जो है मेरे डबल में तैयार होंगे। इसकी चौड़ाई मैंने 6 इंच तकरीबन रखी है। 6 इंच इसकी चौड़ाई रखी है स्लीव की। और इसकी भी मैं ज़्यादा गहराई कर रही हूँ। मैं नीचे की तरफ से बहुत कम मामूली सा कपड़ा छोड़ रही हूँ, जो सिलाई में आकर मामूली ही बचेगा। आधा सिलाई में आ जाएगा और आधा बच जाएगा। ये छोटे छोटे स्लीव्स हैं जो मैं इसमें लगाऊंगी फ्रॉक में। ये तकरीबन इनकी चौड़ाई जो है 4 इंच है। तकरीबन 4 इंच का ये स्लीव रहेगा। अब ये तमाम की मैं सेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये मेरे योक के पीस हैं, ये स्लीव्स हैं। स्लीव्स हम चाहें तो फुल भी बना सकते हैं, जैसे आगे विंटर सीज़न है। लेकिन इस तरह के जो स्लीव्स होते हैं वो हम दोनों तरह के सीज़न में पहना सकते हैं। इसके नीचे हम हाई नेक भी पहना सकते हैं अगर हमें विंटर में इसको यूज़ करना है, क्योंकि कॉटन का फ्रॉक है ये। और ये जो दरमियान का मौसम होता है इसमें बआसानी इसको इसी तरह से पहनाया जा सकता है। अब ये नीचे का घेर भी बिल्कुल सिंपल सीधा घेर है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। 30 इंच इसकी चौड़ाई थी और लंबाई इसकी
4 थी। अब ये मैंने एक पट्टी ली है जिसमें से 2 इसको डबल करने के बाद ये मेरा बिल्कुल स्क्वायर शेप का पीस तैयार हो गया है। इसको मैंने एक और फोल्डिंग दी है तो ये एक ट्रायंगल की शेप ले ली है इसने डबल करने के बाद। अब इसमें से मैं इसकी कॉलर बनाऊंगी, जो कि मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाई है। टाई शेप कॉलर है। अब ये तिरछी कॉलर बनेगी। अब आप देखें ऊपर से मैंने एक कॉर्नर ख़त्म कर दिया है, जितना मेरा शोल्डर है उसके मुताबिक मैंने एक कॉर्नर को रखा है। अब इसकी मैं पहले लेंथ देखूँगी कि मुझे ये कॉलर कितना बड़ा रखना है। अब ये देखिए तकरीबन मैं ये योक से नीचे की तरफ तकरीबन इतना ही यहाँ तक रखूँगी मैं। ये हमारी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, हम इसको और बढ़ाना चाहें और बढ़ा सकते हैं, लेकिन तकरीबन बैलेंस इसका यही है। जितनी हमारा योक का साइज़ है उससे थोड़ा सा मैंने फालतू और ज़्यादा लिया है। ये नीचे तक ये टाई आएगी यहाँ तक। अब इसी तिरछे कपड़े में मैं एक एरो शेप की कॉर्नर बनाऊंगी। आप देखिए नीचे से पतला और ऊपर से थोड़ा सा चौड़ा बन रहा है। जितना मेरा शोल्डर का साइज़ था तकरीबन उतने ही मैंने ऊपर से चौड़ाई ली है, लेकिन नीचे से मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसके लिए कोई हद नहीं होती कि हम कितना चौड़ा रखते हैं। अब ये देखें थोड़ी सी एरो शेप में मैंने नीचे से ये एक कटिंग की है मैंने। इसको हम और लंबाई भी ज़्यादा कर सकते हैं, नीचे से थोड़ी सी चाहें तो चौड़ाई भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से हमने इसका कॉलर का शेप जो है वो साइज़ शोल्डर के बराबर लेना है और सिलाई का छोड़ कर लेना है कि हमारा सिलाई के नीचे ये कॉलर दबे भी ना। शोल्डर से थोड़ा सा छोटा साइज़ लेंगे हम। ये कॉलर भी मेरा कटिंग हो गया है। अब इस कॉलर को अंदर डालने के लिए मुझे एक नॉट बना कर लगानी है। नॉट शेप की एक पट्टी लगानी है जिससे ये फील होगा कि ये यहाँ पर नॉट लगी हुई है। ये देखें यहाँ पर लगाऊंगी ये पट्टी को मैं अंदर सिलाई करने के बाद। और इसके अलावा मैं एक तिरछी पट्टी में से मैंने बैक साइड की पट्टी भी कटिंग करनी है। बैक की नेक जो है उस पर पट्टी लगेगी तिरछी। ये नेक के लिए पट्टी कटिंग कर लिया ये पीस मैंने। इसके साथ ये पीछे से मैंने एक बटन पट्टी बनानी है, उसके लिए बिल्कुल एक सीधी पट्टी भी लूँगी मैं। ये मेरे पास ये बिल्कुल सीधी पट्टी, ये जो एक पीस है इसमें से मैं सीधी पट्टी ले रही हूँ। ये मेरी बैक साइड की पट्टी बनानी मैंने सीधी पट्टी से। और अब मैं चुने देकर दिखा रही हूँ। मेरी सिलाई शुरू हो गई है। सबसे पहले मैं घेर में चुने दे रही हूँ और इसको मैंने इतनी चुने देनी है कि इसको योक के मुताबिक कर लेना है। चुने देने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि हमारी चुने या तो चुन वाला हिस्सा ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो फिर ये हमें खुद ही बैलेंस करना होता है। या तो हम चुने कम करके उसके बराबर कर लेते हैं, या फिर अगर हमारी चुने अगर फिर भी बड़ा है पीस चुनों वाला, तो हम उसको मज़ीद और गहरी चुने कर देते हैं। तो इस तरह से हमें खुद ही बैलेंस करना होता है। अगर हमने ज़्यादा चौड़ा पीस लिया है चुनों वाला तो हम ज़रा गहरी चुने देंगे। अगर हमने कम चौड़ाई का पीस लिया है तो हम हल्की हल्की चुने देंगे। अब ये योक के साथ मैं जोड़ रही हूँ चुनों वाले हिस्से को। बिल्कुल ही सिंपल सा फ्रॉक है, लेकिन आप देखें ये देखने में भी और पहनाने में भी बहुत खूबसूरत फ़्रॉक है और सिंपल सा फ्रॉक है, घर में आसानी से तैयार हो सकता है। अभी ऊपर की साइड भी मैं सिलाई कर रही हूँ। बैक साइड की योक मैं आपको नहीं जोड़कर दिखाऊंगी, वो भी बिल्कुल इसी तरह से जोड़ेगी। जो चीज़ें एक जैसी हैं उनको मैं आपको सिंगल सिंगल दिखा रही हूँ। अब ये जो मैंने पट्टी बताई थी कि जो मैंने फ्रंट पर योक पर लगानी है, इसको डबल मैंने सिलाई की है ये पट्टी को, और इसको पलट लूँगी। पलटने के बाद ये जो मेरी वी शेप की नेक कटी हुई है फ्रंट साइड पर, उस पर मैंने फिट करना है। जैसे कि मैंने चुनों वाला हिस्सा फ्रंट साइड पर लगाया, बिल्कुल ऐसे ही मैंने बैक साइड पर भी लगाया है, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया। अभी बिल्कुल थोड़ा सा नीचे से 1 इंच छोड़कर ऊपर की साइड और नेक से भी 1 इंच नीचे की साइड मैंने इसको मैं फिट कर रही हूँ। इसकी मैंने कोई लेंथ नहीं ली है, ये अपनी मर्ज़ी से हम इसकी चौड़ाई को कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 इंच की भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तकरीबन है 1 इंच से ज़्यादा 1.5 इंच है इसकी चौड़ाई, यानी 3 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली थी, तो ये सिलाई होने के बाद 1.5 इंच से भी थोड़ी सी कम रह गई है।
अब आप देखें, इसको मैंने थोड़ा सा हाफ इंच दूसरी साइड पर मैंने इसको लगाया है, और अब मैं इसका अंदाज़ा करूँगी कि मैंने इसको कितना चौड़ा रखना है। ये देखें, ये अगर मैं इतना चौड़ा रख रही हूँ, तब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैंने किस तरह से सीना है, और इसको लूज़ लूज़ रखना है। आप ये देखें, ताकि मैं जब इसमें ऊपर से कॉलर डालूँ तो ये टाइट ना हो। इसको बढ़ावा लिया है, आप ये देख सकते हैं। तकरीबन ये 1 इंच मैंने फालतू ही पट्टी, ये देखें, थोड़ी सी दाएं और थोड़ी सी बाएं चली गई है लूज़ होकर। अब ये बैक साइड के हिस्से में मैंने चुने उसी तरह डाली हूँ फ्रंट की तरह। अब ये बैक साइड का कुछ पोर्शन खोल रही हूँ नीचे चुनों के घेर तक। आपने देखा, मैंने पहले कटिंग में ये पट्टी नहीं खोली थी, क्योंकि हम सिर्फ अगर योक का हिस्सा पीछे से बटन पट्टी के तौर पे खोलते हैं तो बच्चों को पहनाने में मुश्किल पेश आती है। इसलिए थोड़ा सा जो घेर वाला चुन वाला हिस्सा है वहाँ तक हम अगर पट्टी लगाते हैं तो इससे पहनाने में मुश्किल पेश नहीं आती। अब आप ये देखिए, मैं बिल्कुल सीधी पट्टी की ये पीछे से बटन पट्टी बना रही हूँ। जैसे कि आपने देखा, ये मेरा बचा हुआ पीस था, मेरी कुर्ती में से बचा हुआ कपड़ा था ये, जिसमें से मैं ये बना रही हूँ। लेकिन अगर हम इस तरह का बनाएंगे 1.25 मीटर या 1.5 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में अगर फ्रॉक बन जाता है तो इसकी कॉलर में भी तकरीबन हाफ मीटर कपड़ा लगा हुआ है। क्योंकि आपने देखा कि मैंने बड़े कॉलर और तिरछे कपड़े में से कॉलर बनाया है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा कॉलर की वजह से इसमें लग रहा है। अब ये मेरी पट्टी भी तैयार हो गई है। अब ये मैं कॉलर तैयार कर रही हूँ। जैसे कि आपने देखा, मैंने नीचे से ये एरो शेप में कटिंग किया है, इसकी कॉर्नर बना रही हूँ मैं। अब इसको मैं बिल्कुल सीधा सिलाई करते हुए ऊपर लेके जा रही हूँ, और मैंने इसको ऊपर से इतना छोड़ देना है जितना कि पीस जो है इसका कॉलर का नेक में लगेगा, जितनी नेक की लेंथ है। ये देखें, जितना मेरे वी शेप की नेक की लेंथ है इतना मैंने छोड़कर सिलाई करना है। जो हिस्सा नीचे की तरफ गिरा होगा सिर्फ उसको मैंने सिलाई करना है, और जो नेक में फिट होगा वो हिस्सा मैं सिलाई से छोड़ दूँगी। बिल्कुल दोनों कॉलर इसी तरह तैयार होंगे। अब इसको मैं पलट लूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक कट भी लगाया है, और फालतू कपड़ा मैं इधर उधर से जहाँ से है तो मैं कटिंग कर रही हूँ। अब इसको मैंने पलट लिया है कॉलर को, इसे कॉर्नर्स भी मैंने निकाल दिए हैं। अभी मेरी कॉलर ये तैयार हो गई है, इसको मैं आयरन कर लूँगी। दोनों पीस इसी तरह तैयार होंगे कॉलर के। अब आप ये देखिए, मैंने ये नॉट वाला पीस जो है पहले से लगा के रखा हुआ है, आपको दिखाया था अभी लगाकर। अब ये कॉलर मैं उल्टी साइड पर लगाऊंगी। ये देखिए, मेरे कॉलर को मैंने आयरन कर लिया है। अब ये ऊपर वाला हिस्सा जो नेक पर फिट होगा वो मैंने खुला छोड़ दिया है, बाकी मैंने सिलाई कर दिया है। अभी बैक साइड पर रखने के बाद ये हिस्सा आप देखें, कॉलर को मैं थोड़ा सा ऊपर करके लगा रही हूँ, क्योंकि ये तिरछा है। क्योंकि पलटने के बाद ये नीचे की साइड आ जाएगा। तकरीबन 1 इंच से भी ज़्यादा मैंने ऊपर की साइड, बाहर की साइड निकाल दिया है इसको। कॉलर चूँकि मेरा थोड़ा चौड़ा है थोड़ा सा, तो इसको मैं थोड़ा अंदर की साइड भी लूँगी। वैसे कॉलर हमें इतना ही लेना चाहिए जितना कि हमारा शोल्डर हो, शोल्डर से भी थोड़ा सा 1 पाँव की सिलाई कम। अब ये नोक तक मैं लेकर आई हूँ इसको, और कॉलर का दूसरे कॉलर का हिस्सा भी हाफ पीस बिल्कुल उसी तरह से जोड़ूंगी। मैं यहीं से स्टार्ट लूँगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैं उल्टी साइड पे मैं जोड़ रही हूँ इसे। इसको भी देखें, ये कॉलर मेरा बाहर की साइड तकरीबन 1 इंच के करीब बाहर की साइड मैंने इसको बढ़ा कर फिर लिया है। यहाँ पर भी मैंने हल्के हल्के 2 कट लगा दिए ताकि मुझे पलटते वक्त मुश्किल पेश ना आए। अब एक सिलाई मैं ऊपर भी कर रही हूँ ताकि ये कॉलर जो है मेरे जम जाएं। ये सिलाई मेरी कॉलर पर नहीं हो रही है, बल्कि ये योक की नेक पर हो रही है, और सिलाई का रुख भी मैंने योक की साइड रखा है। ये इस तरह के प्रिंट या तो बुज़ुर्गों में यूज़ होते हैं या फिर बच्चों में इस्तेमाल होते हैं।
यंग लोग इस तरह के लाइट लाइट कलर और छोटे प्रिंट जो हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं करते, और लेकिन बच्चों के लिए ये प्रिंट होते हैं वही प्रिंट तकरीबन बुज़ुर्ग हजरात के लिए होते हैं, ख़वातीन के लिए होते हैं। अब ये जो कॉलर का बढ़ा हुआ हिस्सा था ऊपर की साइड, मैंने इसको बैलेंस करके अब शोल्डर के साथ फिट कर दिया है, और फालतू पीस मैंने कटिंग करके अलग कर रही हूँ। अब इस तरह से ये ऊपर शोल्डर के साथ कॉलर फिट हो गया। थोड़ा सा मैंने अंदर की साइड भी इसको बढ़ाया है, और जो बाहर की साइड कॉलर का पीस निकल रहा है उसको मैंने निकलने दिया, और फालतू मैं कटिंग कर दूँगी। अब इस तरह से ये कॉलर इसमें फिट हो गई है। अब मैं आपको डाल कर दिखाती हूँ। ये पट्टी जो मैंने छोटी सी लगाई थी, अब ये इसमें मेरा कॉलर डाला जा रहा है। अब ये देखिए कितना इजी और आसान ये नेक है, जबकि ये देखने में काफ़ी टिपिकल महसूस हो रहा है। इसको हमें सेटिंग करने के बाद इसको आयरन करना है, तब इसकी ये सही सेटिंग होगी। ये क्योंकि रेप वाला कपड़ा है इसीलिए लिया है मैंने, ताकि जब हम आयरन करें तो इसकी शेप जो ऊपर से कॉलर की तरह आ जाए, क्योंकि तिरछा कपड़ा थोड़ा सा खिंच भी जाता है। जब हम आयरन करते हुए इसको थोड़ा सा मैं खींच कर आयरन करूँगी तो ये फैल जाएगा साइड से, जैसे कॉलर होती है, कॉलर की गोलाई होती है। अब शोल्डर जोड़ना है। अब इसमें बिल्कुल सिंपल काम रह गया है, मेन काम मैं कर चुकी हूँ। अब इसके मैंने शोल्डर भी जोड़ लिए हैं। अब नेक का सिर्फ एक काम रह गया है, बैक साइड की पट्टी लगानी है, रेब वाली पट्टी जो मैंने पतली थी कटिंग करके रखी हुई थी, इसको मैं फोल्ड करके लगा रही हूँ। आपने देखा ये आसान सा फ्रॉक है, लेकिन स्टाइलिश फ्रॉक है। अक्सर डिज़ाइन हम आप ही लोगों की फरमाइश पे बनाते हैं कि ये डिज़ाइन भी मुझे आप ही लोगों में से फरमाइश की गई थी, तो इसलिए बना रही हूँ मैं। अगर आपके पास भी कोई ख़ूबसूरत डिज़ाइन है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं। कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं जो हम नहीं बना कर दिखा सकते हैं, तो उसकी वजह होती है, उसमें कुछ उसकी कुछ वजूहात होती हैं। अगर हमारे पास फैब्रिक होता है और वो डिज़ाइन अच्छे होते हैं, खूबसूरत, तो हम ज़रूर आपको बना कर दिखाते हैं। अभी ये पट्टी की को मैं मोड़ रही हूँ। बाज़ार की निस्बत हमारे घर के सिले हुए ड्रेसेस जो होते हैं, बच्चों के फ़्रॉक जो होते हैं, वो पहनने के बाद बच्चों को ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं निस्बतन जो हम ब्लेंडेड कपड़ों में बाज़ार से हम लोग फ़्रॉक ख़रीदते हैं। कॉटन के फ़्रॉक ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं बनिस्बत ब्लेंडेड कपड़ों के। अब ये स्लीव्स रह गए हैं, मैं स्लीव भी सिंपल तरीके से जोड़ रही हूँ। जैसे कि आपने देखा है कि स्लीव मैंने डबल कटिंग किए थे, इसलिए मुझे नीचे से मोड़ने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये दरमियान में एक सेंटर का कट लगा रही हूँ मैं, ताकि मैं इसको शोल्डर के हिसाब से ये बैलेंस कर सकूँ।
कि ये कहाँ तक पूरा आएगा। अब सिर्फ साइड की सिलाई रह गई है और अब मैं आपको कंप्लीट करके आयरन करके अब ये आपको पूरा फ्रॉक दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कोई ये फिक्स नहीं है कि आप स्लीव किस टाइप के बनाते हैं। इसमें आप कोई और भी डिज़ाइन बनाना चाहें तो वे फ्रिल वाले बना सकते हैं, फुल स्लीव्स लगा सकते हैं या स्लीवलेस भी बना सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अब आप ये देख सकते हैं कि फ़्रॉक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल तैयार है ये फ़्रॉक। और आप इसकी शेप भी देख सकते हैं, इसकी शेप बहुत खूबसूरत आई है, जबकि ये बहुत ही कम मेहनत में तैयार हुआ है। जल्दी से सिलने वाला ये फ़्रॉक है और इस तरह के बच्चों के फ़्रॉक जो हैं ये पहनकर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आप भी इस तरह के फ़्रॉक जो हैं कटिंग करके बआसानी तैयार कर सकते हैं। इसकी कटिंग भी निहायत सादा और आसान फ़्रॉक है, सिर्फ इसकी कॉलर थोड़ी सी टिपिकल है। उम्मीद है आपको ये फ़्रॉक पसंद आएगा।